गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रद्युमन सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा रैको के बारे में। साहिबान, रैको एक बहुत ही एडवांस रेस्क्यू टेक्नोलॉजी है जो कि स्वीडन द्वारा बनाया गया है। ये जो रैको मेरे पास है ये है रैको R9 जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है। साहिबान, रैको R9 एक बहुत ही एडवांस रेस्क्यू टेक्नोलॉजी है जो कि एक वेल इक्विप्ड रिफ्लेक्टर विक्टिम को बहुत ही कम समय में डायरेक्शनल पिन पॉइंट कर देता है। साहिबान, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 868 मेगाहर्ट्ज है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया रैको रिफ्लेक्टर। साहिबान, रैको रिफ्लेक्टर ये एक रिफ्लेक्टर है जो कि एक कॉपर डायोड को एक प्लास्टिक या रबड़ के बॉडी में मोल्ड किया गया है। इस रिफ्लेक्टर की खासियत यह है कि जैसे ही रैको अपना सिग्नल रिलीज करता है और जैसे रिफ्लेक्टर को कांटेक्ट में सिग्नल आता है तो ये रिफ्लेक्टर उसी सिग्नल को डबल करके वापस भेजता है, जिस कारण रैको एक वेल इक्विप्ड रिफ्लेक्टर विक्टिम को बहुत ही कम समय में डायरेक्शन पिन पॉइंट करता है। साहिबान, ये रिफ्लेक्टर की खासियत ये है कि ना तो इसमें चार्जिंग की जरूरत है और ना ही इसमें कोई सिग्नल लॉस्ट हो सकता है। तो साहिबान, एक बार आप इस रिफ्लेक्टर को अगर आप यूज करते हो तो ये आपका परमानेंटली हो जाता है। तो साहिबान, इस रिफ्लेक्टर के अलावा भी ये रैको आपका एवीडी को भी डिटेक्ट करता है, आपके मोबाइल्स को भी डिटेक्ट करता है, और कोई आपके हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोटरोला सेट या कोई घड़ीज वगैरह हैं तो उनको भी ये डिटेक्ट करता है। साहिबान, ये 20 मीटर डेप्थ तक अगर ये रिफ्लेक्टर को कैच करता है तो मोबाइल और अदर इक्विपमेंट्स लाइक मोबाइल वगैरह को ये 1 से 1.5 मीटर तक ही कैच कर सकता है। लेकिन अगर एवीडी ऑन एवीडी मोड पे हो तो उसको ये 10 से 15 मीटर तक कैच कर सकता है। लेकिन साहिबान, अगर एवीडी ऑन मोड पे अगर है तो हम उसे बेहतर है कि हम एवीडी से ही सर्च करेंगे। साहिबान, अभी मैं आपको इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका हैंडल। साहिबान, ये है इसका हैंडल जिससे हम इसको होल्ड करते हैं, और हैंडल के ऊपर ही इसके एक स्विच लगा हुआ है जिसे वॉल्यूम कंट्रोल स्विच कहते हैं। इसमें प्लस और माइनस का निशान है जिसको हम इस यूज करते हैं वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करके किसी भी विक्टिम को पिन पॉइंट करने के लिए। और सामने इसका ये एंटीना है। साहिबान, एंटीना रैको का एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। साहिबान, इस एंटीना और स्वीपिंग के मेथड से जो सर्च करने का इसका मेथड है, इस मेथड के बेस पे हम इसको, इस प्रिंसिपल के बेस पे हम इसको एक लाइट वेट हैंड हेल्ड हार्मोनिक रडार गन भी कहते हैं। साहिबान, अभी आपको मैं इसके कुछ पीछे पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। साहिबान, यह है इसका स्विचेस। ऊपर के जो 2 स्विचेस है ये रैको स्विचेस है, और जो नीचे के 2 स्विचेस है ये एवीडी के स्विचेस है। साहिबान, जो ऊपर का पहला स्विच है ये रैको ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो रैको ऑन हो जाता है। इसके साथ ही जो दूसरा स्विच है ये ALT स्विच यानी कि अल्टरनेटिव स्विच है। जब 2 रैको एक साथ एक स्लोप में काम कर रहे हो तो ये जरूरी है कि जो अल्टरनेटिव स्विच है दोनों का अलग अलग पोजीशन में होना चाहिए। यानी कि अगर एक मेंबर का ALT स्विच ऊपर है तो दूसरे मेंबर का ALT स्विच नीचे की तरफ होना चाहिए। साहिबान, अब इसके बाद नीचे के 2 स्विचेस के बारे में हम बात करते हैं जो कि 4, 5, 7 स्विचेस यानी कि एवीडी के स्विचेस है। लास्ट वाला जो स्विच है ये एवीडी का ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये एवीडी को कैच करना शुरू करता है, लेकिन इसमें जरूरी है कि आपका रैको भी ऑन होना चाहिए। उसके साथ ही जो एवीडी का जो ऊपर वाला स्विच है इसको कहते हैं 457 सेंसिटिविटी स्विच, यानी कि ये एक रैंक स्विच है जो कि हम एवीडी को पिन पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं। साहिबान, यहाँ पर एक लाइट इंडिकेटर है जिसको हम ब्लू लेड लाइट है जो कि हमारा रैको की पावर्स को बताता है। साहिबान, इसके बाद अगर आप पीछे जाते हो तो ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। साहिबान, इसमें जो बैटरी यूज होता है वो स्पेशल लिथियम इयॉन 1.6 AH रिमूवेबल एंड रिचार्जेबल बैटरी है जो कि 2 घंटा चार्जिंग करने के बाद 2 ही घंटा ये काम करता है। साथ ही यहाँ पर इसका ये एक्सटर्नल स्पीकर है जिसके कारण हम आवाज़ को सुनते हैं। साहिबान, इसके बाद अगर नीचे आप में जाते हो तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। पहला पॉइंट ये इसका एंकर होल्डर स्ट्रैप पॉइंट है, नंबर 2 में इसका चार्जिंग सॉकेट है, और नंबर 3 में ये आपका हेडफोन सॉकेट है। साहिबान, जैसे हम लोग चार्जिंग के लिए हम चार्जिंग प्लग इसमें लगाते हैं तो जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो लाइट रेड सिग्नल में आएगा, और जैसे ही आपका रैको चार्ज हो जाता है तो वो आपको ग्रीन सिग्नल दिखाएगा। जब काफ़ी शोरगुल हो या हम कभी हेलीकॉप्टर से भी हम इससे रेस्क्यू कर सकते हैं, उस दौरान हम हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हम हेडफोन को यहाँ पर लगा सकते हैं। साहिबान, ये था रैको का इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा इससे सर्च करने के तरीके। साहिबान, इससे हम लोग बेसिकली 2 ही प्रकार से सर्च करते हैं, रफ सर्च और फाइन सर्च।
रफ सर्च हम इमीडिएट सर्च हम जिसको बोलते हैं कि इमीडिएट हम स्लोप में पहुंच करके एक स्वीप सर्च जिसमें कि हम रैकों को पूरा 180 डिग्री इस प्रकार से स्वीप करते हैं। रैकों का स्वीप करने का तरीका ये है, और पूरा स्लोप को स्वीप करने के बाद अगर आपको विक्टिम नहीं मिलता है तो हम उसके बाद फाइन सर्च में आते हैं। साहिबान, फाइन सर्च करने के लिए हम स्लोप को 3 पासेस में हम लोग सर्च करते हैं। फर्स्ट पास में हम लोग 20 मीटर का कॉरिडोर बनाते हैं, और 20 मीटर के कॉरिडोर में हम लोग 4 मीटर का आगे एम करते हैं रैकों से, और सेकंड पास में हम लोग 10 मीटर का कॉरिडोर बनाते हैं, और 10 मीटर के कॉरिडोर में हम लोग 2 मीटर आगे एम करते हैं। अगर उसमें भी हमें विक्टिम नहीं मिलता है तो हम लोग थर्ड कॉरिडोर में जाते हैं, और थर्ड कॉरिडोर जो है हमारा 5 मीटर का होता है, और उसमें हम 1 मीटर हम आगे एम करते हैं। साहिबान, सर्चिंग के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। यहाँ तक इंट्रोडक्शन में किए गए किसी बयान में कोई किसी का सवाल तो प्लीज़ यू आर वेलकम। जय हिंद।